हाँ शिवोहम। हाँ नारायण शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? बंद- बंद कराना। क्या विषय चल रहा था? ठीक बात है। तो बंधन जो होता है ना, बंधन का सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहली स्टेप क्या है? सर्वप्रथम अपने आप को दुख स्वरूप समझना, अपने आप को दुखी समझना, या अपने को आपको आनंद रूप नहीं समझना। अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से आत्मा से भिन्न अनात्म पदार्थों में सत्य तो प्रिय तो रमणीय तो बुद्धि जो हो जाती है, ये सबसे पहली स्टेप है। अर्थात यहाँ से बंधन की शुरुआत होती है। अच्छा विचार करके देखो, यदि कोई अपने को आनंद रूप समझ रहा हो तो फिर आत्मा को परमात्मा को छोड़ करके संसार के किसी विषय की ओर वह प्रवृत्त होगा क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहला जो गड़बड़ घोटाला होता है, वो कहने का मतलब अपने आप को आनंद रूप नहीं जानना। जब हम अपने आप को आनंद रूप अनुभव नहीं करते हैं तो फिर ये बुद्धि कहने का मतलब कुछ न कुछ युक्ति लगाने लग जाती है कि वे आनंद जो है किसके अंतर्गत है, फिर इसकी ये खोज प्रारंभ कर देती है। इसको और क्या कह सकते हैं? क्या बात हुई, कोई बोले ही नहीं? हाँ जी, इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अर्थात आत्मा का ठीक ठीक बोध न होना और अनात्म पदार्थों में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की भ्रांति का होना। लगो दिमाग देखें, कौन क्या बता सकते हैं इसके पर? कुछ भी नहीं कह सकते क्या? अच्छा चलो दूसरे दृष्टिकोण से प्रश्न कर लेते हैं। वृक्ष जो उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है? बस इतना ही तो कहना था। कहने का मतलब ये अज्ञान जो होता है, अविद्या जो होती है, यही समस्त दुखों का मूल कारण है, यही एक प्रकार का बीज है। और इस बीज के ही फिर और दुख व जन्म मरण रूप अनेक प्रकार के फल लगते हैं, जिसको खा खा करके जीव पागल होकर के संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। अब यदि इस जगह पर ये बुद्धि विवेक को महत्व दे करके अनात्म पदार्थों को दुख रूप आत्मा को आनंद रूप समझ ले, तब तो ये
अनित्य असत जड़ दुख द्वेष रूप पदार्थों से विरक्त होकर के आत्म तत्व की खोज में लग जाएगी। और यदि ऐसा न कर सके तो फिर ये कुछ ना कुछ करेगी ना आनंदित होने के लिए। अरे भाई, जिनके पास में भोजन हो या खाने पीने की सारी वस्तुएं हैं, वो दूसरों के घर जाकर चोरी थोड़े करेगा, मांग थोड़े खाएगा। तो जब ये बुद्धि, इस प्रकार के संस्कार इसमें उत्पन्न होने लगते हैं कि ये संसार के जितने भी भोग पदार्थ है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि आनंद तो इनके अंतर्गत है, और इस आनंद को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। आ गया समझ में? अरे भाई, बात ये कि यदि ड्राइवर ठीक न हो तो क्या होगा फिर? हाँ बेश, बिल्कुल भटकेगी। तो सबसे पहले जो गलती होती है केवल मात्र यही है कि अपने को ठीक ठीक नहीं जानना, अपने को ठीक ठीक नहीं जानना, यही एक ज्ञान है। और अपने को उल्टा समझ लेना, अर्थात है तो आनंद स्वरूप परंतु अपने को दुखी समझ लेना, इसी को अविद्या कहते हैं। और ये अविद्या ही समस्त दुखों की मूल कारण है। वेदांत शास्त्रों में इस अविद्या को ही बीज कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के भाष्य में, अर्थात एक जगह पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मावगतिरी ही पुरुषार्थ है, अध्यास भाष्य में। अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसके आगे क्या था, किसी को याद है? निशेष संसार बीजा विद्याध्ययनात् ब्रह्मणा तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासितव्य। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि ये अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देता है, और अविद्या के नष्ट हो जाने पर फिर कुछ भी कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो वास्तव में बंधन का कारण क्या सिद्ध हुआ? हाँ बिल्कुल, अविद्या को, अज्ञान को, एक ही बात, ठीक है ना। अर्थात ठीक ठीक नहीं जान रहे तभी तो भ्रांति होती है ना। तो इस जगह पर यदि किसी की गलती सुधर जाए तो सच्ची बात है, फिर उनको नीचे की कक्षा में जाने की आवश्यकता होती ही नहीं। तो इस प्रकार से जो बंधन के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार समझ लेते हैं, वे ही वास्तव में ज्ञान को महत्व देते हैं, विद्या को महत्व देते हैं। अच्छा, इसके पश्चात क्या होता है? कहने का मतलब, हम आनंद स्वरूप आत्मा में ज्यों के त्यों स्थित थे। कहने का मतलब किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं था, हम ज्यों के त्यों द्वितीय ब्रह्म थे, परंतु हमने अपनी सत्ता को क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृत करते ही हमें, कहने का मतलब, जिस प्रकार से पानी में जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जब पानी हिल जाता है तो प्रतिबिंब भी हिलने लग जाता है। तो उसी प्रकार से जब वृत्ति एकाग्र नहीं रहती है, मैं आनंद स्वरूप हूँ ऐसा भान न होकर के मैं दुखी हूँ, तो उसी समय ये वृत्ति चंचल हो जाती है, और चंचल होकर के कहाँ जाती है? ये फिर बहिर्मुख हो जाती हैं। ये फिर बुद्धि से सहायता मांगती है कि तुम मेरे पर कृपा करो, तुम कुछ न कुछ उपाय खोजो, तुमको अच्छी तरह से पता है कि सुख कहाँ पर है, तुम मेरे को वह सुख प्रदान करवाओ। तो बताओ, उस स्थिति से 1 इंच नीचे गिर गए या नहीं गिरे? बस ये पहली स्टेप यही होती है कुल मिलाकर के।
अच्छा, उसके पश्चात बुद्धि क्या करेगी? आनंद का भोग किसके द्वारा होता है? इंद्रियां तो साधन है, तो करण है। यहाँ पर तो वो बड़ी गलती हो जाती है। और इस गलती में क्या है कि मजे लेने वाले तो कौन होते हैं और जूते चप्पल गिन के लगते रहते हैं। एक शायद आप लोगों ने वो दृष्टांत सुना होगा, किसी के 10 बकरियां थी और एक बंदर था। तो हमेशा क्या करते थे, बंदर तो थोड़ा आष्ट पुष्ट था, इसलिए उसको तो बांध देते थे, खुला छोड़ देते, बांध देते थे, और बकरियों को खुला छोड़ देते थे। इसका क्या परिणाम हुआ? कहने का मतलब वो बकरियों को मजबूत करने के लिए बहुत सारा बांटा रखा करते थे, उनको खुली रखते थे। और ये बंदर बंदा रहता तो ये क्या करता, जब वो घर का मालिक जाता ना, तरकीब से रस्से को निकालता गले में से, और कहने का मतलब वो जो भी वहाँ सामग्री वगैरह जैसे दलिया वगैरह रखा होता है, उनको तो वो घास फूस खाने के लिए डालते थे, परंतु वो दलिया वगैरह खा करके बंदर क्या होशियारी लगाता, थोड़ा थोड़ा वो दलिया लेकर के, आटा लेकर के समस्त बकरियों के मुंह पर थोड़ा थोड़ा लगा देता, और बिल्कुल आराम से ऐसे जाकर के बैठता जैसे इसके जैसा कोई महात्मा ही ना हो, वापस गले में पहन लेता रस्सा और बैठ जाता है एक तरह आराम से। अब घर का मालिक आता तो देखता बकरियां खुली हुई हैं और इनके मुंह पर ये लगा हुआ, तो कहने का मतलब वो आकर के उनको बहुत ज्यादा फटकारने लगा, तो धीरे 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 बकरियों की हालत तो मरे जैसे हो गई, और बंदर हष्टपुष्ट होता जा रहा। वह घर मालिक सोचता, अरे भाई इसको मैं कुछ नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा देता हूँ, परंतु ये हष्टपुष्ट है, और बकरियों को मैं खूब खाने को देता हूँ, फिर भी ये कहने का मतलब इस प्रकार से हालत हो रही। बात क्या है? एक दिन वह छिप करके बैठ जाता, तो बंदर देखता कि वो तो सब चले गए, अब हमारी कला लगाते हैं। तो उसी समय वो अपने गले से रस्सी को निकालता, और वो जो भी उनका दलिया वगैरह विशेष वस्तुएं थी जो घर वालों के खाने के काम में आती थी, उन सबको खाया, और एक मुट्ठी लेकर के आया, सब बकरियों के मुंह पर लगा लगा करके, फिर वापस गले में वो रसा डाल करके बैठ गया। तो अब विचार करके देखो, यहाँ वो रोज जो सेंटर लगते थे, बकरियों के लगते थे या बंदर के? गलती तो थी बंदर की, और सेंटर किसके लग रहे? बकरियों के लग रहे। तो यहाँ पर कहने का मतलब गलती तो होती मन के द्वारा, और सेंटर कौन भुगतते, खाते कौन है? ये इंद्रियां आदि। तो यहाँ पर ठीक ऐसे ही कहने का मतलब है, जब हम अपने स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पाते हैं, अपने को हम दुखी समझते हैं, पराधीन समझते हैं, परिच्छिन्न समझते हैं, संसारी समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, तो उसी समय हमें कहने का मतलब इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। क्योंकि बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है, निर्णय यही करती है, और इसके आदेश में ही मन, और मन के आदेश में इंद्रियां चलती है। यदि ये बुद्धि जो है, बुद्धि की गड़बड़ निकल जाए, तो समझो सबकी गड़बड़ निकल जाती है। जैसे कोर्ट का एक बटन गलत लगा तो सभी गलत लगेंगे। तो यहाँ पर बुद्धि में जो गड़बड़ होती है, वह बुद्धि की गड़बड़ फिर मन में आ जाती है, क्योंकि अच्छी तरह से ध्यान देकर के सुनना, सुख और दुखों की उपलब्धि का जो साधन होता है उसको कहते हैं मन। क्या कहते हैं? सुख दुख उपलब्धि साधन इंद्रियम मन, अर्थात सुख दुख की उपलब्धि का साधन जो है, स्थान जो है, वो मन होता है। तो फिर ये बुद्धि मन को प्रेरणा करती है, पागल किधर भटक रहा, आनंद तो वहां पर जा, मजे ले। अब इनको सिग्नल मिल गया, जब इनके ऊपर वाले ऑफिसर सिग्नल दे देते हैं, तो फिर नीचे वालों की क्या गलती होती है? तो फिर ये मन कहने का मतलब इंद्रियों को चेताता, इंद्रियों को प्रवृत्त करता, नहीं नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जितने भी विषय है मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? जितने भी विषय है, क्योंकि बुद्धि ने निर्णय कर दिया
कि हम जिस आनंद की खोज में भटक रहे हैं वो आनंद तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में है, संसार के अंतर्गत है, भोग पदार्थों के अंतर्गत है। हो सकता है किसकी बुद्धि ठीक हो तो स्वर्ग की कह सकती, कोई ब्रह्मलोक की भी कह सकती, परंतु है तो प्रोक्ष ही ना। तो कहने का मतलब ये अंतर्मुख न करके बहिर्मुख कर देती है। तो ये मन फिर कहने का मतलब इन सुखों को भोगने का ये एक प्रकार का कारण है, ये साधन है। तो ये इंद्रियों को प्रवृत्त करके फिर अपने को मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार का अभिमान करने लगता है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। अपने आप को ठीक ठीक न जानने से क्या होती है? अविद्या होती है, और अविद्या का मतलब उल्टा जानना। तो हम अपने आप को उल्टा जानने लगते हैं कि मैं सत्यचित आनंद अद्वैत रूप नहीं हूं, बल्कि मैं सत्यचित आनंद अद्वैत को छोड़ करके इनसे भिन्न असत्य जड़ दुख द्वैत रूप हूं। फिर ये खोज करता तो इनको आनंद रूप की प्रतीति किसमें होती है? इन विषय में के अंतर्गत होती है। तो कहने का मतलब ये फिर मन के बुद्धि के द्वारा निर्णय करके फिर ये मन आदि को सिग्नल भेज देता है और मन उस प्रकार से करने लग जाता है। तो पहली स्टेप अज्ञान की हुई। अज्ञान कहो, अविद्या कहो, हाँ, फिर अविद्या का और थोड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है। सही है। कुल मिलाकर के अविद्या का अर्थ होता उल्टा जानना। अज्ञान कहते नहीं जानने को। ठीक है ना? अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान का मतलब नहीं जानना, और अविद्या का मतलब, हाँ, ये बात है, बहुत अच्छी बात है। अविद्या का मतलब होता है उल्टा जानना। अब यहाँ उल्टा जानना क्या हुआ? हम्म। आप बताओ उल्टा जानने का मतलब क्या हुआ? हम्म। अज्ञान का मतलब तो अपने आप को ब्रह्म नहीं जानना, और अविद्या का मतलब अपने आप को, क्या बात, अपने आप को स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अपने आप को अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश आदि, ये जितने भी है कुछ भी जानना ये विद्या है। तो अपने आप को नहीं जानना अज्ञान है, और अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझना। ठीक है ना? इसको कहते हैं विद्या। तो ये अविद्या जो है, ये अविद्या ही कहने का मतलब एक प्रकार का नशा होता है। इस अविद्या रूपी भांग को पी करके ही इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र इधर उधर भटकते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। तो वेदांत विचार के द्वारा इस अविद्या के ऊपर प्रहार किया जाता है। वेदांत विचार के द्वारा अविद्या मूल सहित भस्म हो जाती है। तो वेदांत विचार का मतलब क्या है? आत्मा व ब्रह्म का एकत्व है। जब तक हम आत्मा से भिन्न या ब्रह्म से भिन्न किसी भी की कल्पना करते रहेंगे तब तक कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। तो आत्मा ब्रह्म का एकत्व जिस विद्या से जाना जाता है उस विद्या को कहते हैं ब्रह्म विद्या, उसको कहते हैं वेदांत विद्या। और ये विद्या ही अविद्या को ठीक ठीक प्रकार से भस्म कर सकती है। तब ये विद्या कब जागृत हो? देखो अभी तो जैसे हम चल रहे हैं प्रवृत्ति की ओर। पहले कहने का मतलब हम आनंद रूप में ज्यों के त्यों विद्यमान थे, इसलिए कोई गड़बड़ घोटाला होता ही नहीं था। और जैसे ही अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ और तुरंत बुद्धि में स्फुरना होने लगे, अरे मुझे तो मजा लेना है, ऐसे फालतू थोड़े जीवन को बर्बाद करना। तो फिर आनंद किस में होता है, ये खोज में लग जाती है।
खोज में लग जाती तो जिनकी विवेक वृत्ति होती है वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विचार करके निर्णय कर लेते हैं कि वास्तव में आत्मा से भिन्न भूमा वे तथ सुखम न अल्पे मस्ती सुखम, अल्प में सुख होता नहीं, ये सारे के सारे दुख स्वरूप है। तो जिनकी बुद्धि संस्कारित है, जो मल विक्षेप दोषों से विनिर्मुक्त है, जो कहने का मतलब चतुष्टय साधन संपन्न है, जो बुद्धि सूक्ष्म है, तो वेदांत विचार करने के योग्य है, वह कहने का मतलब ये जो मन और इंद्रियां जो है ना उस ओर ये प्रवर्तन नहीं करती है, बल्कि ये ऊपर की ओर प्रवर्त करती। अरे भाई आनंद इस तरफ नहीं है, उस तरफ जाओ। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि शुद्ध होगी तो ये बाकी चाहे कैसे भी क्यों ना हो, निश्चित रूप से आप भटकोगे नहीं। और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से हम भटक जाएंगे, क्योंकि मन और इंद्रियां क्या, इनको तो बस थोड़ा सा बहाना चाहिए मजे लेने का। थोड़ा सा बहाना मिल गया तो फिर कहने का मतलब ये पागल होकर के उस ओर टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर विवेक वृत्ति के द्वारा अच्छी तरह से समझ करके अपने को निश्चय करना होता है कि वास्तव में यदि इनमें आनंद होता, वैसे पहले इनके ऊपर खूब चर्चाएं कर चुके हैं कि विषय में आनंद नहीं होता है, इनकी बहुत सारी युक्तियों के ऊपर भी विचार करके प्रकाश डाला था, सिद्ध भी किया था, विषय में आनंद नहीं होता है। इस पर यदि आप चाहो और मंथन करना तो भले कर सकते हो, किसी को कोई सूत्र याद रहा हो तो। विषय में आनंद नहीं है कैसे सिद्ध करोगे? ज्यादातर कुल मिलाकर के अपने को यही समझना, अर्थात अविद्या को अविद्या समझना, इतना ही समझो वेदांत का सार है। अविद्या को विद्या समझ लोगे तो निश्चित रूप से अविद्या से मुक्त होने के लिए आप प्रयत्न कर लोगे। और अविद्या को अविद्या जानते ही कहने का मतलब पता नहीं लगता। बंध्यापुत्र को बंध्यापुत्र जानते रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्या बात करते हो? तो विद्या को विद्या जानते ही वास्तव में विद्या का अत्यंता भाव निश्चय हो जाएगा, फिर किसी की आवश्यकता रहेगी नहीं। इसलिए झूठे को झूठा जानना होता, बंधन को बंधन जानना होता है। तो अविद्या क्या है? ये नासमझी अविद्या है। तो इस संसार में जितना भी कष्ट दुख संकट आदि होता, सबके मूल में केवल मात्र नासमझी होती है। हम नासमझी से ही जीवन भर रोते, जन्मते मरते दुखी होकर के भटकते रहते हैं। इसलिए वेदांत का कितना इतना सा प्रयोजन केवल समझदारी जीवन में आ जाए। आ रहा है समझ में? हाँ, थोड़ा संकेत कर देते हैं भले, वास्तव में न तो कहने का मतलब संसार में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, न परमात्मा में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार वास्तव में है ही नहीं, क्या परिवर्तन करोगे? परमात्मा तो हमको पहले से ही प्राप्त, क्या परिवर्तन करोगे? तो अपने खोपड़े में जो ये उल्टी समझ बैठ गई है, ये संसार आनंद रूप है, सुख रूप है, यही कहने का मतलब अपने लिए मौज मस्ती का प्रमुख साधन है। तो ये ना समझी जो बैठी हुई है, केवल संशोधन जो करना होता है, शोधन जो करना होता है वो बुद्धि के अंतर्गत करना है, जगत में भी नहीं करना है और परमात्मा भी में भी। यदि कोई जगत को सुधारने के चक्कर में पड़ा हुआ है तो वेदांत के महात्मा कहते हैं कि उनके जैसा बेवकूफ तो त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। इसलिए कहा गया है तत्व दृष्टि से लोक सुधार ये बहुत बड़ा बंधन होता, बहुत बड़ा अज्ञान होता, इतनी बड़ी मूर्खता होती, ये अच्छे अच्छे के बापों से नहीं निकलती है। इसलिए कहने का मतलब जो सचमुच में अंतर्मुख होते हैं, कहने का मतलब प्रवृत्ति नहीं बल्कि निवृत्ति को महत्व देते हैं, निवृत्ति की ओर प्रस्थान करते हैं, उनके खोपड़े में ये बातें बैठने लगती हैं। वरना तो ये बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से विषयों में, और पता नहीं आगे फिर वो लंबा चौड़ा बता रखा, फाड़ा फाड़े का फाड़ा, फाड़े का फाड़ा, फिर तो पता नहीं इतना लंबा चौड़ा बंधन हो जाएगा कि क्या कहें उसके लिए। आ गया समझ में? हाँ, तो कोई यदि सोच रहा हो कि मैं इस संसार में परिवर्तन करना, किसी को बदलना, किसी को सुधारना, ऐसा वैसा करना है, तो अपने को इस जगह पर अटकना नहीं। देख लो तुम्हारे को जितनी आवश्यकता उतना करते रहना, परंतु अटकना मत यहाँ पर। क्योंकि वास्तव में तत्व दृष्टि से देखा जाए जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जैसे विचार करके देखो, पिक्चर की जो रील बन गई ना, अब आप और हम सिनेमा हॉल में बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं, तो कहने का मतलब उसमें जो संस्कार छिप गए, जो रील में कहने का मतलब संस्कार, हाँ बिल्कुल ठीक है,
तो रील में जो जो संस्कार भरे हुए हैं बताओ वही आएंगे या दूसरे तीसरे आ जाएंगे? हाँ, इसीलिए सच्ची बात तो यह है कि यदि बदलना हो तो किसको बदलना होता है? अरे वो बन रही उसे पहले कोई सुधार करना हो तो करो, इनके कर्म संस्कारों का सुधार करो। कहने का मतलब हम किसी को कहते मैं तुम्हारे को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुम ऐसा मत करना वैसा मत करना। थोड़ा एक विशेष रहस्य बता देते हैं, क्या कि लोग समझ नहीं पाते, वरना इस प्रकार से थोड़ी विशेष बात हो जाती है। कोई बंदूक की नोक पर चाहे कि मैं तुम्हारे को बुरे कर्मों से रोक लूंगा, या तेरे को इधर से उधर उधर से इधर छुड़ा दूंगा, पकड़ा दूंगा, संभव है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो एक दो छोटे छोटी युक्ति रूप दृष्टांत बता देते हैं। किसी को कहा भाई तू ऐसा काम कर, प्रातःकाल 4 बजे उठ करके कोई शास्त्र चिंतन किया कर, सत्संग सुना कर विचार किया कर, ताकि मानव जीवन धन्य हो जाए। तो एक बात तो कहने वाले ने कही और उसने 50 बातें कह दी विपरीत में, उल्टी में। अरे तुम्हारे को तो पता ही नहीं, तुमको क्या पता, तुमको तो फोकट की मिलती खाते रहते हो, इधर उधर रोते फिरते हो, तुमको क्या पता, हम जानते हैं कितने बजे तो हम सोते हैं, दिन भर हमको ऐसा वैसा करना, ये फालतू का काम ऐसे होता है क्या? अब उसी व्यक्ति को दूसरे दिन किसी डॉक्टर से मिलना होता तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई देख बात ऐसी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, 4 बजे उठ करके प्राणायाम किया कर, वरना कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। मुझे पता नहीं, महीने 2 महीने का मेहमान, ध्यान रखना। तुम्हारा 4 बजे की जगह 3 बजे ही उठने लग गया। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब बंदूक की नोक पर कोई किसी के अवगुणों को नहीं छुड़वा सकता है, और यदि कोई छुड़वाएगा तो निश्चित रूप से उस अवगुण की ओर वह विशेष रूप से प्रवृत्त होगा कि नहीं नहीं ये छुड़वा रहे, इसका मतलब संसार के लोग कहते मजा इसमें, और मेरे को कह रहे तो इसका मतलब मेरे को मजे से वंचित रखना चाहते हैं। अब बताओ, यदि उस भोग पदार्थ की उस विषय की असलियत यदि बता दे तो फिर वह प्रवृत्त होगा क्या? जैसे पहले हमने छोटे छोटे बच्चों को ऐसा समझा रखा था, देखो ये बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी जो होती है ना, यदि इनके हाथ भी लग जाए तो अपने को 3 बार साबुन से हाथों को धोना है। पहली बात तो किसी के लेकर के भी नहीं आने, कोई क्यों ना हो, और यदि कोई विशेष हो, आदरणीय हो, उनके लानी पड़ जाए तो ला करके उनको दे दो, परंतु 3 बार साबुन से हाथों को धोया करो। तो इस समय भी वो बच्चे, कहने का मतलब उस ओर प्रवृत्ति नहीं होते, 20-20, 25-25, 30-30 साल के होने में आए। तो कहने का मतलब यदि हम जबरदस्ती से कुछ करते हैं तो गड़बड़ होता है, और युक्ति पूर्वक करें तो थोड़ा ठीक हो जाता है। और यहाँ पर तो विशेष बात ये बताई जा रही है, ये गड़बड़ घोटाला जो होता है किसमें होता है? ये बुद्धि के अंतर्गत होता है। ये गड़बड़ घोटाला होता तो अपने में और दिखाई दूसरों में देता है। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। जैसे कांच के अंतर्गत अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ ऐसा मत समझना कि कांच में गड़बड़ हो रही, ये अपने मुंह में गड़बड़ हो रही कि मैं अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा हूं। अरे भाई, हो सकता है तुमने कांच को उल्टा पकड़ रखा हो, अथवा ठीक पकड़ रखा हो, फिर भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैल जमी हुई है, तो फिर आप साफ साफ दिखाई देोगे क्या? अरे मैं तो इसके अंदर गायब हो गया, तो गायब कहाँ हुई है? तो कुल मिलाकर के बुद्धि का शोधन करने की आवश्यकता होती है, बुद्धि की शुद्धि ही अपेक्षित है, इसके सिवाय और कुछ करना होता ही नहीं। अतः सिद्धांत ये निकला कि न तो जगत को छोड़ना होता है, न परमात्मा को पाना होता है। जगत को क्या छोड़े, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। परमात्मा को क्या प्राप्त करे, परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है। आ गया समझ में? हाँ, यदि ये समझ में आ गया तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे। कहने का मतलब जीवन इतना धन्य हो जाएगा कि सदा सर्वदा आनंद में ही रहोगे। तो कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संसार के लोग जैसा अपने को बताते वैसे वास्तव में हम है नहीं। या ऐसा समझो संसार के लोग ही इस बात को जानते हैं कि ये फलाना है, ऐसा है वैसा है। तो जैसा संसार के लोग कहते वैसा ही यदि हम
अपने आप को जानने लग जाए तो बताओ सत्संग का सुनना सार्थक हुआ क्या? हाँ, हमारे कोई साधक थे, बहुत अच्छे साधक, वैसे उनके लिए तो क्या कहें, बहुत उत्तम कोटि के हैं। परंतु कहने का मतलब संसार वाले सब उनको कहते हैं तुम गुर्जर हो, परंतु वह भी अपने को कभी कभी गुर्जर मानने लग जाते हैं। उनकी आईडी बनाई तो आईडी में गुजर हटा दिया, कुछ सूत्र अलग लिखा उन्होंने, फिर और दूसरी आईडी लगा करके फिर गुजर ही लिख दिया। तो करे तो क्या करें, अपने आप को वो भी गुजर ही मान रहे, संसार वाले कहते वैसे हम अपने को मान रहे, तो क्या विशेषता हुई? इस ग्रुप में अभी होने चाहिए, होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो समझ तो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी करते वो अच्छा नहीं लगता ना। संसार के लोग कैसे रहे, रखना चाहते वैसे रहे तो अच्छा है। तो सत्संग को महत्व दो, ये बाकी संसार के लोगों को राजी रखने के चक्कर में हम पड़े रहेंगे तो सचमुच में एक कहेगा, दो कहेगा, तीन कहेगा, लोग कहते रहेंगे और हम अपने आप को मानते रहेंगे। वो दृष्टांत आपने सुना होगा, कोई ब्राह्मण है, किसी के यहाँ हवन वगैरह करवाने के लिए जाता है, तो कहने का मतलब वहां पर वो यजमान उनके ऊपर प्रसन्न होकर के देखते हैं, भाई अब अपने पास पैसे टिके तो है नहीं, इनको एक बकरी दे देते हैं। तो बकरी को ले लिया, कंधे पर बिठा करके निकलने लगे, तो जैसे ही वहां से निकलते तीन ठग देख लेते हैं, अरे भाई ये तो कुछ कुछ समय के बाद में अच्छे पैसे दे देगी, 5-10 हजार रुपए की कमाई हो जाएगी। ऐसा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से इसको हथिया ले। तो तीनों आगे चले गए, उनके गांव के, और उनके गांव से 3 किलोमीटर की दूरी थी, तो आगे पहले ही पहुंच गए। इधर तो ये ब्राह्मण देवता जा रहे, उधर से वो आ रहे हैं, तीनों दूर दूर हो गए, आधा किलोमीटर की दूरी पर। एक मिलते ही जय सियाराम करके कहने लगता, पंडित जी इस कुत्ते के बच्चे को कंधे पर क्यों बिठा कर ले जा रहे हो? तो ब्राह्मण हंसता, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जानता है कि ये बकरी ले जा रहा हूं इसलिए इसको कह रहे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर में दूसरा ठग मिल जाता तो कहने लगता, अरे कम से कम यदि आपको कुत्ते की जरूरत हो, पालने की इच्छा हो, तो अरे कंधे पर तो क्यों बिठाओ, इसको थोड़ा अलग हिसाब से ले जाओ, ये मर्यादा थोड़ी क्या? अब उसे संशय हुआ कि अरे उस आदमी ने भी मेरे को क्या कहा, उसने भी मेरे को कुत्ता कहा और ये भी मेरे को क्या कह रहा, तो इसका मतलब कोई कुत्ता तो है नहीं। नीचे उतार करके हर प्रकार से परख करके देख लिया कि नहीं नहीं ये तो बकरी का बच्चा, ये तो लोग ऐसे ही मजाक करते हैं। इतने में वो तीसरा ठग आ गया, और तीसरा ठग तो इस प्रकार से डांटने फटकारने लगता है कि अरे वास्तव में तुम्हारे जैसे नीति तो संसार में कोई है ही नहीं। अरे तुम ब्राह्मण किस बात के हो, तुम तो चांडाल से भी गए बीते हो। पता तुम्हारे को यदि कुत्ते की दृष्टि भोजन पर गिर जाए तो भी अपवित्र हो जाता है, और तुमने कंधे पर बिठा रखा, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। ऐसी 2-5 बातें सुनाते हैं तो ब्राह्मण देवता समझ जाते हैं कि वास्तव में ये है तो कुत्ता, परंतु वो घर वाला कोई जादूगर, उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया, इसलिए मेरे को बकरी दिखाई दे रही परंतु है कुत्ता। तो अब देखो, 3 व्यक्तियों ने कहा कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो सचमुच में बकरी अपरोक्ष रूप से जान रहा, फिर भी कुत्ता समझने लग गया ना। हाँ, तो ऐसे ही संसार के लोग कहेंगे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, तो फिर हम क्या निश्चय करेंगे? संत महात्मा तो कभी कभी कहते हैं तत्व में सी ब्रह्म है, और हम तो रात दिन इसी में उलझे रहते हैं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब निश्चित रूप से हम न चाहते हुए भी हम भीतर से वो संस्कार नहीं निकलेंगे, भीतर से तो हम वही रहेंगे, बाहर से भले ही कह देंगे हम तो ब्रह्म है, परंतु भीतर से वो पना बैठा रहेगा, ब्राह्मण पना, क्षत्रिय पना, वैश्य पना, शूद्र पना, कैसा भी पना हो, ये पन लगा रहेगा। और ये पन ही कहने का मतलब आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाता है। क्योंकि ये अनात्म पदार्थ ही अपने को परिच्छिन्न मनाते हैं, इनकी सत्ता स्वीकार करते ही जैसे आकाश में कोई भेद होता ही नहीं, परंतु घड़े के बनते ही उस घड़े को हम घटाकाश कहने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये भोले जीव समझते तो है नहीं, और कुल मिलाकर के संसार के लोगों की बातों को सच समझ करके अपने को सचमुच में ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं। तो इसी को सचमुच में पतन कहते हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि में जो कहने का मतलब अविवेक ना समझी उल्टी समझ बैठी हुई है, उस मूर्खता को जो निकालेगा, समझो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। आ रहे ना आवाज?
चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। हाँ, तो वास्तविक बात इसी को समझना अपने को। आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कहीं पर भी चित्त लगाएंगे, किसी को महत्व देंगे, किसी के पीछे पागल होंगे, किसी को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, तो निश्चित रूप से समझो अपना पतन होगा होगा होगा। इस संसार में कोई शक्ति नहीं है जो उनको मुक्त कर सके, बचा सके। अरे संत शास्त्र श्रुति माता चिल्ला चिल्ला करके कह रहे तुम स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं हो, बल्कि इनके अधिष्ठान हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ही अद्वितीय ब्रह्म हो। परंतु हम अपने आप को नहीं, नहीं मैं तो उनका पति हूँ, उनकी पत्नी हूँ, उनका बाप हूँ, उनका बेटा हूँ, मैं तो फलाने नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला हूँ, मैं वहां का रहने वाला हूँ, काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा, पता नहीं अंट संट हजारों लाखों करोड़ों कल्पनाएं करते हैं। तो बताओ गड़बड़ है या नहीं है? बिल्कुल गड़बड़ है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब उत्तम साधकों को बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना है, विचार करना है, समझदारी बनानी है। समझदारी यदि जीवन में जागृत हो गई तो समझो आप सचमुच में आप तो अविद्या अवस्था में भी मुक्त हो। फिर तत्व ज्ञान हो जाए तो कहना ही क्या। आ गया समझ में? इसलिए कचरे को कचरा जानो, जितना कचरे को कचरा जानोगे महान मनोगे। वरना कहने का मतलब जैसे घड़े के बनने से घटाकाश हो जाता, वैसे ही इस शरीर से पता नहीं हम कितने ही लेवल लगा लगा करके हम अपने आप को परिचिन बना लेंगे। इसलिए इन दीवारों को तोड़ दे, दीवारों को जलाकर भस्म कर दे। दीवार किसी प्रकार की रहे ही नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ। अहम ब्रह्म प्रमदाम ब्रह्म अहम परमम पदम, ये बोध हो जाए तो समझो आप कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ ही हो, कृतार्थ होना नहीं, बल्कि कृतार्थ बनने की जो भ्रांति है उसकी निवृत्ति केवल मात्र अपेक्षित है। इतना ही जीवन का सार होता है। और कोई शंका हो तो देख लो।